आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल विधायक स्टार पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे, देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना, और बहुत बार क्या आजकल ऐसा है कि लोग इंस्टाग्राम पर गए, यूट्यूब पर देखें ये बिजनेस, ये फलाना ढिमकाना, जैसे कोई मशीन है वो बता दिया आपको कि अपना मशीन से ये मशीन इतने की, इतने से आप इतना कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस समय बहुत सारे रील में आप देखेंगे वो चल रहा है, जो दोना पत्तल बनते हैं, दोना पत्तल जो शादियों में कटोरियाँ यूज़ होती हैं, जो फुल्की वाले, जो जिसमें आप फुल्की खाते हैं, वो थर्माकोल वाली और जो कागज़ की आती है उस टाइप की। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो कंपनी वाले हैं जो मशीन ये सब बनाते हैं, वो सब ऐसा कहते हैं कि आप 50,000 की मशीन ले आइए, महीने का लाखों कमाइए, करोड़ों कमाइए, ऐसा कमाइए, इतना कमाइए, इतना कमाइए। ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बहुत सारी ऐसी मशीन इंडस्ट्रीज हैं जो कि मशीन बनाती है, वो बता देंगे आपको इस मशीन को ले जाइए, आप इतना कमा सकते हैं, आप इतना कमा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि इंस्टाग्राम पर कहते हैं इससे, और मतलब जो प्रमोट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, वो भी ये सब कहेंगे हाँ भैया इससे आप इतना कमा सकते हैं, ये इतना ऐसे ऐसे। बट दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि लोग सिर्फ वो चीज़ देख के इन्फ्लुएंस होके, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होके वो बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, वो मशीन खरीद लेते हैं, पूरा सेटअप करते हैं, उसके बाद फिर धंधा नहीं कर पाते हैं, वो लॉस में चले जाते हैं। रीज़न है जैसे क्या होता है, बहुत बार मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि इसे दोना पत्ता जिसको कहते हैं, जो कटोरी बनती है थर्मोकोल की और उसकी कागज़ की। अब दोस्तों जो आप लोग समोसे चाहो देखते होंगे, समोसे या फुल्की वगैरह में जो खिलाते हैं उसमें, तो कागज़ वाले जो होते हैं, कागज़ वाले तो उसमें क्या होता है ना कि मार्जिन बहुत कम होता है, बहुत बड़ा होता है। उस समय 50 पैसे में काम होता है, 50 पैसे रुपये ये मार्जिन होता है। और ऑलरेडी आपसे बड़े बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं, उसमें अगर मार्जिन नहीं है तो आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आप समझिए कि किस एरिया में आप करना जा रहे हैं, और उसके सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि उसमें मार्जिन नहीं है उस चीज़। मैं उस प्रॉपर उसी की बात कर रहा हूँ कि जो दोना पत्तल बनाते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कोई भी आप इसी एग्जांपल एक समझते हैं। अब वो क्या, वो अगला बंदा गया, मशीन लगाया, पूरा सेटअप लिया, सब कुछ कर लिया, माल मंगा लिया, उस रॉ मटेरियल मंगा लिया। अब वो क्या कर रहा है, बना के बेचना शुरू करना स्टार्ट किया। तो क्या होगा, उससे बड़े बड़े प्लेयर लोग बैठे हैं ऑलरेडी, उसमें क्या होता है 4 पैसा, 3 पैसा, 50 पैसा, ऐसे उसका प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो उसमें 50% में क्या कमाएगा आदमी, 4 जगह गया, पैसा ही फंस गया, पता चला अब कस्टमर आया, भैया इतने पीस ले गए, भैया पैसा ही अगली बार दे देंगे, ऐसा करके कुछ क्रेडिट लिमिट हो गई, 1 महीने में पैसा आ रहा है, लेट हो रहा है, ना मार्जिन है ना कुछ। बहुत बड़े लोग धंधा लगा दिया, उसके बाद चौपट हो गया पूरा, उसका प्रॉफिट आया नहीं, लॉस में चला गया आदमी, धंधा बंद करना पड़ा, पैसा भी बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया। ये बिल्कुल सही है, कुछ जो भी नहीं कि हर धंधे में आप सक्सेसफुल हुई हो, सीखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ इन्फ्लुएंस होके या उनकी बातों से सुन के आप पैसा नहीं कमा सकते हैं, और ना ही धंधा स्टार्ट करिए। क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करना उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। मतलब प्रोसीजर मतलब आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं, पहली चीज़ तो हाँ ये सही, कोई परफेक्ट नहीं होता, पूरा नॉलेज ले सब कुछ एकदम जानकार हो तब नहीं करता, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज, कुछ रिसर्च होनी चाहिए कि मार्केट में कितने कंपटीशन है, क्या वैल्यू है, किस मार्केट साइज क्या है, लोगों का क्या, उस जो भी आप जिस फील्ड में आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले बाकायदा उसमें रिसर्च कर लीजिए कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और मार्केट में क्या वैल्यू है उसकी, कस्टमर कैसे हैं उसके, किस तरह से हम कस्टमर को लाएंगे, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा है तो आप पूरा रिसर्च करना पड़ता है। आप कहाँ पे बेचेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, कहाँ पे सर्विस देंगे, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, अगर कोई भी काम फील्ड हो, तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ऐसा डायरेक्ट नहीं सिर्फ इन्फ्लुएंस हो गए इंस्टाग्राम से और फेसबुक से और यूट्यूब से उनकी बातें सुनकर तो हम बिजनेस स्टार्ट कर दिए। चाहे जो आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा है, आप देख रहे होंगे बहुत लोग ऐसा करते हैं कि आप महीनों के प्रिंट करके इतना पैसा कमा सकते हैं, आप ये मशीन खरीद लीजिए, आप सिर्फ प्रिंटिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं, आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अब आप समझिएगा प्रिंटिंग वाली मशीन ही खरीद लेते हैं तो ऑलरेडी कंपटीशन है, बहुत सारे कंपटीशन लोकल लेवल पे। देखिए जो जैसे एक छोटा एग्जांपल समझते हैं कि अगर आप कुछ फील्ड में ऐसा है, अभी आप अमेजोन पे चलिए, कोई भी चीज़ आप करिए, जो ब्रांड है उनका जो कंपटीशन चल रहा है वो अलग ही है। अनब्रांड वाले लोकल कस्टमर, लोकल मार्केट में आप घूमेंगे तो कितने सारे कंपटीशन मिल जाएंगे आपको। अभी आप एक कीबोर्ड लेने जाइए तो देखिए जो ब्रांड है बड़े बड़े, उनमें तो कंपटीशन चल ही रहा है। अभी आप मार्केट में जाइए, इतने ब्रांड मिल जाएंगे आपको, लोकल ब्रांड मिल जाएंगे जो उस लेवल पर रहेंगे, और लोकल मार्केट में आप जाइए 50 ब्रांड मिल जाएंगे आपको बहुत लो लेवल पर, उसमें कितने कंपटीशन है, आप कहाँ से उसमें सस्टेन करेंगे।
किस तरह से करेंगे, कितने आप क्या उसमें अलग कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, तो किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को किस पोजीशन पर रखते हैं, आप आगे कैसे बढ़ेंगे उससे, क्या उससे आगे बढ़ा जा सकता है, उससे बिजनेस बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये कि जो लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बातों से, और अच्छी बात ये कि ये उनकी अच्छी है कि बात है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है, या आप कह सकते हैं कि उनकी बातों में लोग इतने जल्दी आ जाते हैं, तो उनकी स्किल अच्छी है। लेकिन आप समझदार बनिए कि उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होइए, ऐसा नहीं हो, लेकिन इस कदर आप आग बंद कर चले जाइए, या ऐसे नहीं, आप सर्च करिए और इन्फ्लुएंस सही तरीके से होइए। हाँ, आप उनको देख के बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें कैसे कर सकते हैं आप, अगर मान लीजिए ठीक है उन्हीं की बात मान लेते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपको उनकी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है इस कदर कि आप बिना सोचे समझे सब कुछ ले आके मशीन वगैरह रख लें और उसके बाद पता चला आपकी कमाई नहीं हो रही, आप उल्टा लॉस में चले गए। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आप पहले उसमें बाकायदा रिसर्च कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, मार्केट समझ लीजिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो चीज़ें समझ लीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें उसको कर लीजिए, उसके बाद आप बिजनेस स्टार्ट करिए। बाकी ऐसा नहीं कि आप पूरा परफेक्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए उसके बाद आप स्टार्ट करिए, लेकिन हाँ कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिसको आप नींव कह सकते हैं किसी की भी, वो थोड़ा सा मजबूत रहेगी तो ही टिक पाएगा, नहीं तो गिर जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर दोस्तों मिलते हैं सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।